All right, now we will discuss about the last gland of the endocrine system, जिसको बायोलॉजिकल वॉच भी जो है बोला जाता है। यानी कि जब इंसान ह्यूमन बींग्स आदि मानव थे, ठीक है, अर्ली मैन था, तो उसके पास कौन सा वॉचेस थी? घड़ी थी, सेल फोन था या कैलेंडर थे। तो उनको या उनकी बॉडी को ये कैसे पता चलता था कि अभी डे है, नाइट है, हंगर लगानी है, भूख लगानी है, प्यास लगानी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंडर प्यूबर्टी लेके आनी है। कब जो है मुस्टैच, दाढ़ी मूछें जो है, बियर्ड जो है वो ग्रो करनी है, कब स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, कब पीरियड्स लाइफ में, फीमेल की लाइफ में स्टार्ट करने हैं, एंड कब वो मेनोपॉज करना है यानी बंद करने हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल वॉच जो है वो प्रेजेंट है, जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। इसकी शेप जो है पीनियल ग्लैंड की, वो कोन शेप, पाइन शेप होने के कारण, पाइन का आपने पेड़ देखा होगा, पाइन शेप होने के कारण जो है इसको पीनियल ग्लैंड जो है बोला जाता है। और इसकी मेन सेक्रीशन का नाम है हमारा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इसकी मेन सेक्रीशन है। और हमारे पिट्यूटरी जो है पीनियल ग्लैंड जो है, इसकी जो लेंथ है, इट इज़ नियर अबाउट 5 to 8 मिलीमीटर। 5 to 8 मिलीमीटर इसकी जो लेंथ है, स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द राइस। एक चावल के दाने के जितना साइज़ है इसका बायोलॉजिकल वॉच है। और इसका जो मेन हार्मोन है ग्लैंड का, दैट इज़ मेलाटोनिन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्लीप वेक साइकिल, यानी कि हमारी स्लीप वेक साइकिल को ये जो ग्लैंड है कंट्रोल करता है। हमने कब सोना है, कब जागना है, इसके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल रहता है। अब आप पूछोगे सर हाउ दिस हैपन्स। तो हमारी आइज़ की जो रेटिना लेयर है, आइज़ की जो रेटिना लेयर है ऑन दी बैक साइड, ये वाली लेयर, रेटिना लेयर, इसके ऊपर फोटो सेंसिटिव सेल्स, रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि आगे कॉर्निया से लाइट रेज एंटर कर रही हैं, यहाँ पे रेटिना पे स्ट्राइक करती हैं, और हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक काइज़मा पे क्रॉस करती हैं। ऑप्टिक काइज़मा पॉइंट पे हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, दे क्रॉस ईच अदर। उसी के पास हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड वहीं पे प्रेजेंट है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो रेटिना से आने वाली ऑप्टिक नर्व में आने वाले इम्पल्सिस को डे नाइट के अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग हमारा पीनियल ग्लैंड डिटेक्ट करता है, दैट वेदर इट इज़ डे और वेदर इट इज़ नाइट। तो चाइल्डहुड के दौरान हमारा जो मेलाटोनिन है, अब हम मेलाटोनिन की बात करेंगे। चाइल्डहुड पीरियड के दौरान, बचपन में मेलाटोनिन का लेवल जो है हाई होता है। ये हाई मेलाटोनिन ही हमारे चाइल्डहुड में प्यूबर्टी को जो है इनहिबिट, रोकने का काम करता है। प्यूबर्टी में जो है प्यूबर्टी को आने से रोकता है मेलाटोनिन। चाइल्डहुड पीरियड में मेलाटोनिन जो है ज़्यादा मात्रा में होता है, बट आफ्टर द प्यूबर्टी हमारा पीनियल ग्लैंड की अट्रॉफी हो जाती है, दैट इज़ डिक्रीज इन द साइज़ जो है वो हो जाती है, श्रिंकेज हो जाता है। ठीक है जी, तो हमने देखा दैट इट इज़ ए बायोलॉजिकल वॉच जो है हमारा 5 to 8 mm चावल के दाने के जितना साइज़ है। मेन हार्मोन है हमारा मेलाटोनिन, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल की जो हमारी रूफ है, वहाँ पे ये कनेक्टेड है। थर्ड वेंट्रिकल की रूफ के साथ कनेक्टेड है हमारा पीनियल ग्लैंड, जिसकी हमारी जो है प्यूबर्टी के बाद अट्रॉफी जो है वो हो जाती है। या फिर आप सिंपल आप याद रख सकते हैं दैट हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन दी
बिटवीन दी टू थैलेमस, दोनों थैलेमस के बीच में जो है प्रेजेंट है हमारा पीनियल ग्लैंड, थर्ड वेंट्रिकल की छत के साथ, रूफ के साथ, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी बोथ थैलेमाई, बोथ थैलेमस के बीच में जो है ये प्रेजेंट है। और इसका जो मेन हमारा हार्मोन है दैट इज़ मेलाटोनिन, जो कि स्लीप वेक साइकिल के साथ जुड़ा हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स को इनहिबिट करता है टिल प्यूबर्टी। यानी कि हमारी बॉडी में कब प्यूबर्टी आएगी उसके ऊपर पूरा कंट्रोल मेलाटोनिन का रहता है। अगर किसी रीज़न से टाइम से पहले प्यूबर्टी आ जाती है, दैट डिजीज़ कंडीशन इज़ कॉल्ड प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी। तो प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी जो है वो आ सकती है, ऐसे केसेस भी पाए गए हैं। तो हमारा जो है पीनियल ग्लैंड, एक इसका काम बहुत इम्पॉर्टेंट और भी है, दैट इज़ हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो न्यूरो एंडोक्राइन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूरो एंडोक्राइन सेक्रीटरी, ठीक है, सेक्रीट कर रहे हैं, सेक्रीटरी जो है सुप्रा न्यूरो एंडोक्राइन सेक्रीटरी सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स हैं, सर्कमवेंट्रिकुलर एरियाज़ हैं, जहाँ पे हमारा ब्लड जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ न्यूरॉन्स और हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ के कांटेक्ट में आ जाता है। यानी कि वो सारे ऑर्गन जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ नर्वस टिश्यू के कांटेक्ट में आता है, उनको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेक्रीटरी दैट इज़ न्यूरो एंडोक्राइन सेक्रीटरी सर्कमवेंट्रिकुलर एरियाज़। तो पीनियल ग्लैंड भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ब्लड के पार्ट्स, ब्लड के कंपोनेंट जो हैं सैंपल लेने के लिए हमारे दैट इज़ कम इन द कॉन्टैक्ट विद द न्यूरॉन्स, ठीक है जी। और अनक्रीज्ड जो हमारा मेलाटोनिन है सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, प्यूबर्टी के, सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को रोकता है। इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया है, रिसर्च में हमने पाया है, साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने, दैट देयर इज़ इफेक्ट ऑफ द पीनियल ग्लैंड ऑन द FSH एंड LH ऑल्सो, FSH LH ऑल्सो, एंड रेटिना से आने वाली लाइट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन की सेक्रीशन जो है वो करता है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, एंड इज प्रेजेंट बिटवीन दी बोथ थैलेमस, दोनों थैलेमस के बीच में प्रेजेंट है। सो हमने देखा कि पीनियल ग्लैंड के साथ हम डिस्कस करेंगे और भी थोड़े से लोकल हमारे हार्मोन्स जो कि बनते हैं। इज एवरीथिंग क्लियर अबाउट पीनियल ग्लैंड? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके, नो डाउट, ठीक है जी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पीनियल ग्लैंड के साथ ही हमारे थोड़े से और लोकल हार्मोन्स हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ लोकल हार्मोन्स। तो क्या हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को छोड़ के क्या हमारे टिश्यू इतने काबिल हैं कि वो खुद अपने लेवल पर, अपने एरिया में लोकल जो हैं हार्मोन्स बना सकें? और अगर बना सकते हैं तो उनमें कौन कौन से लोकल हार्मोन्स जो हैं वो आते हैं? So let's begin our discussion about the small topic, that is number 1 local hormone histamine। हिस्टामिन जो हमारा मास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं इन द ब्लड वेसल बॉर्डर, ऑर्गन्स के जो हमारे बेसोफिल हैं, ऑर्गन्स के बॉर्डर हैं, ब्लड वेसल्स के जो हमारी लेयर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट है मास्ट सेल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं एंड दे रिलीज हिस्टामिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एलर्जिक रिएक्शन। तो एक ऐसा हार्मोन है हिस्टामिन जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक है जी, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज करती है ये कैपिलरी परमिएबिलिटी, वेजोडाइलेशन कर सकती है, ठीक है, वेजोडाइलेशन, और हमारा पूरी बॉडी में रेडनेस, इन्फ्लामेशन जो है वो प्रेजेंट होना शुरू हो जाती है, और कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स कर सकती है ये, ठीक है जी। क्या कर सकती है? कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। कहाँ पे प्रेजेंट है स्मूथ मसल? जहाँ पे हमारी हिस्टामिन कर सकती है, दैट इज़ ब्रोंकाई, यानी जो है हमारी ब्रोंकियोल्स हैं उनकी स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा सकती है। जीआई ट्रैक्ट है और गैस्ट्रिक जूस, ठीक है जी, जीआई ट्रैक्ट हमारी और हमारे गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन को ये हिस्टामिन जो है वो कम कर सकती है। तो लोकल हार्मोन्स में सबसे पहले हमने देखा दैट इज़ एलर्जी कॉजिंग हमारा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ हिस्टामिन। हिस्टामिन के बाद आता है हमारा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन नंबर 2 पे आता है जी सीरोटोनिन। सीरोटोनिन भी इसको बोलते हैं, सीरोटोनिन भी बोलते हैं, और ज़्यादातर इसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है, इसका पूरा नाम है 5HT भी इसको बोलते हैं 5HT, यानी कि हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन सीरोटोनिन का नाम है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन। इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस में हेल्प करती है, ठीक है जी, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन में हेल्प कर रही है। एंड हमने पढ़ा था टॉपिक दैट इज़ रेड कलर से हमारा ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में भी सीरोटोनिन 5HT जो है ये पास में से निकल रहे प्लेटलेट्स को और भी ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा करने का काम जो है वो करती है। यहाँ पे 5HT सीरोटोनिन जो है वो इनको कनेक्ट करने का काम जो है करती है। इसके अलावा ये मूड को भी इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकती है। इट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस दी मूड ऑफ दी पर्सन। तो ये सारा हमने हमारा देखा, दैट इज़ दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट दी सीरोटोनिन 5HT। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में हमने पढ़ा दैट दे आर आल्सो लोकल हार्मोन्स, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पांस में रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड कैटेगरी हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन तो ये लोकल हमारे हार्मोन्स हैं, लोकल हमारे टिश्यू खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं? दे हेल्प इन इन्फ्लामेशन, ओके, सोजिश लेके आने में जो है रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर, राइट, फीवर, पेन एंड इन्फ्लामेशन हो चुका है हमारा, ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काफ़ी नाम है, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन F, प्रोस्टाग्लैंडिन F जो हैं वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी हमारे हार्मोन्स ऑफ दी एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमने देखा अबाउट दी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, हमारे एड्रीनल ग्लैंड, उसके बाद हमारा पीनियल ग्लैंड एंड सम लोकल हार्मोन्स। सो इसके साथ ही हमारे सीरीज़ ऑफ लेक्चर ऑन दी एंडोक्राइन सिस्टम का एंड होता है। अगर आपको इन सीरीज़ के रिगार्डिंग एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी पॉइंट आपके माइंड में है, feel free to ask in the comment section. I will definitely answer them. Feel free to ask. दिल खोल के पूछिए, माइंड में कोई शंका मत रखिए। आपने पे किया है, आपका पूरा राइट बनता है। So that you should subscribe. You had subscribed and you have right to ask any questions, any query regarding this.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।